रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिसका बहनें साल भर इंतज़ार कर रही होती हैं। पूरे साल चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े, कितना भी उत्साह हो, बट इस दिन का इंतज़ार सारी बहनें कर रही होती हैं कि कब रक्षाबंधन आए और अपने भाई के राखी बांधने के लिए जाएँ। सारे वैसे तो त्यौहार हम लोग अपने घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, बट एक यही त्यौहार होता है जिस पे हम अपने भाई के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं और बहुत खूब सारा एन्जॉय करते हैं। तो हेलो राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज था दिन रक्षाबंधन का, हम लोग भी निकल गए थे राखी बांधने के लिए। दिन के लगभग 11:30 बजे हुए थे और हमें 3 साढ़े 3 बजे तक वापस भी आना था। टाइम बहुत कम था और यहाँ से हमें लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना था। तो हस्बैंड जी ने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा कम टाइम है तो देख लो आप, अगर एडजस्ट कर सकते हो तो। पर वही होता है ना, पूरे साल भर का त्यौहार होता है तो मन भी नहीं मानता, क्योंकि हम लोग भाई दूज भी नहीं मनाते हैं। तो यही रहता है कि एक त्यौहार मनाते हैं, उसके लिए भी अगर ना जाएं तो मन बड़ा उदास रहता है। तो हम लोग निकल गए थे, सोचा कि चलो जितना भी टाइम मिलेगा उतना टाइम स्पेंड करेंगे, राखी बांधेंगे, वापस आ जाएंगे। आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, बादल हो रखे थे चारों तरफ और इतनी ग्रीनरी थी, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है। तो जब हम लोग शहर में रह रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि जब गांव में रह रहे होते तो हमेशा लगता है कि शहर की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। बट जब हम लोग शहरों में रहने लगते हैं ना, तो कहीं न कहीं मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है, इतना ठंडक लग रही थी, आँखों को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वो रास्ता था जब हम अपने घर की तरफ मुड़ गए थे और ये दोनों तरफ इतनी सारी पेड़ पौधे हो गए थे बारिश की वजह से। और इसी वजह से हमने रात को सफ़र करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रात को लगभग हम 2 बजे तक पहुंचते हैं, 11:30-12 बजे तक हम निकल पाते हैं घर से। उसके बाद में हम जब 2 घंटे हमें मोस्टली लग ही जाते, तो घर वालों ने सबने मना कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग हो रखी थी, पूरी आइज़ पे स्वेलिंग हो रखी थी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। पर ये त्यौहार ऐसा होता है कि इसमें मन नहीं मानता अगर हम घर ना जाएं। तो ये 2 नहरें पड़ी थी रास्ते में, बट इनमें पानी का जो लेवल था ना, वो नॉर्मल जैसे हमेशा होता है वैसा ही था, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ आई हुई है। तो मुझे लगा इसमें पानी का स्तर बढ़ गया होगा, बट वही नॉर्मल जैसे हमेशा हमने देखा है वैसे ही चल रहा था। तो ये वही रोड है जिस पे हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारी बातें भी हो रही थी और मेरा तो ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ इस मौसम पे था और इस ग्रीनरी पे था। गाँव में हमारा एंटर हो गए थे हम, और ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई थी हमारी यहाँ पे ताऊ जी के घर के बाहर। और बस घर पहुँच ही गए थे, सब लोग वेट कर रहे थे, बार-बार फ़ोन भी आ रहा था। तो हम पहुँच गए थे अपने घर, गाड़ी यहाँ पे पार्क की। और गाड़ी लगाने के बाद देखो सारे बच्चे नाना की गोद में चढ़ के बैठ गए, क्योंकि इन लोगों को होता है कंपटीशन हो रहा होता है, मेरे नाना सब अपने अपने नाना बना के रखते हैं। सबका फ़ोटो शूट हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने 5-7 मिनट बैठ के पहले थोड़ा रेस्ट किया था, क्योंकि बच्चे गोद में होते हैं, पूरे रास्ते बच्चे गोद में बैठे होते हैं ना, तो हालत ख़राब हो जाती है इनको गोद में लेके। यहाँ पे सबके हंसी मजाक मस्ती फ़ोटोशूट वीडियो सब कुछ चल रहा था। टाइम ज़्यादा नहीं था, तो यही था कि एक मेमोरी रह जाती है अगर फ़ोटोशूट कर लेते। तो सब बच्चे नाना नानी के साथ खड़े होके फ़ोटो खिंचा रहे थे। और एक मेरी सिस्टर है जो राजस्थान रहती है, वो नहीं आ पाई थी, तो वो फ़ोन से ही देख रही थी। तो उसको पापा फ़ोन लेके बैठे हुए थे कि भाई इसका भी फ़ोटो आना चाहिए। फिर मैं राखी बांधने लग गई थी यहाँ भाई को। और ये हमेशा बहुत मजाक कर रहा होता है, बड़ा भाई है मेरा। मस्ती मजाक करते हुए मैंने इसको बोला राखी बांधिए, पैसे दो, तो उसको मेरे हाथ में जो पैसे दिखे इसने वही खींच के वापस से थाली में रख दिए। फिर ये दूसरी राखी मैं बांध रही थी अपनी राजस्थान वाली सिस्टर के नाम की, उसने भिजवाई थी। तो वो खुद तो नहीं आ सकती थी, बट उसने अपनी राखी भिजवा दी थी और वीडियो कॉल पे देख रही थी। तो मैं वही राखी बांधते बांधते उसको बोल रही थी, साइड में आप फ़ोन में देख सकते हो, फ़ोन में उसकी वीडियो कॉल चालू थी कि भाई मैं तेरे नाम की राखी बांध रही हूँ, अब इससे जल्दी से अपना पेमेंट करा लेना ऑनलाइन। तो वही होता है आजकल, सबका यही होता है कि भाई राखी है तो बहनें आएंगी, खर्चा होगा। तो यही हम मजाक कर रहे थे बैठे हुए कि भाई अब जल्दी से कैश निकाल, जेब ढीली कर। तो ये एक त्यौहार ऐसा होता है ना कि पूरे साल हम सारे फेस्टिवल अपने घर पे ही बनाते हैं, बट एक ये त्यौहार होता है जिसमें हम अपने भाइयों के लिए जाते हैं, क्योंकि हम भाई दूज भी नहीं बनाते। तो हमारे लिए तो एक यही त्यौहार होता है साल भर का। तो इसे हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और किसी रीज़न से अगर ना जाना पड़े, ना जा सके, तो बहुत बुरा फील होता है, मन भी नहीं लगता है। तो राखी बांधने के बाद यहाँ पापा को भी राखी बांध रहे थे, क्योंकि हमारी कोई बुआ नहीं है, खाली कलाई अच्छी नहीं लगती है। तो हमने सोचा हम हमेशा खुद ही राखी बांध देते हैं पापा को। तो यहाँ पे वही हो रहा था, राखी बांध रही थी और ये मिट्टू भी खड़ी थी नाना के पास।
तो बस ऐसी मस्ती मजाक में सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और ये देख सकते हो ये अपने खेल में लग गए। बच्चों ने पूरा घर फैला दिया था। ये मैं मिक्सी लेके गई थी, सब खोल के डाला हुआ था। और यहाँ पे बस यही हो रहा था कि अभी तो आए, अभी चलती, क्योंकि हम हार्डली हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा भी नहीं बैठे थे वहाँ पे, और वापस चलने का हमारा नंबर आ गया था। तो भाई बस यही कह रहा था अभी तो आए, अभी चल दिए। तो मम्मा वही कह रही थी कि कोई बात नहीं, इनका काम नहीं बिगड़ना चाहिए, जाने दो। तो फिर आप देख सकते हो मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना। तो मेरा तो हमेशा पता नहीं क्या होता है कि अब जब भी मैं घर जाती हूँ तो मेरा ग्रीनरी से मन नहीं हटता। और ये छोटा वाला भाई था, इसकी डिमांड नॉन स्टॉप चलती है, बच्चों से ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। तो मैं वही कह रही थी आज रक्षाबंधन है, अपना फ़ोन तो मुझे गिफ्ट कर दे। तो ये हाथ जोड़ के यहाँ से चला गया, मुझे नहीं देना। बैठ के सब लोग बातें कर रहे थे। फिर सबसे विदा ली, पापा से, भाई से। बस यही हो रहा था कि आज आज रुक जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, कल फिर तुझे छोड़ के आना पड़ेगा और कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरी बेटी के थे एग्ज़ाम नेक्स्ट डे से, मंडे से उसके एग्ज़ाम थे, तो उसकी तैयारी भी करानी थी, इसलिए हम लोग वापस आए थे। और हस्बैंड जी का भी काम होता है, तो ज़्यादा टाइम हम कहीं पे रुक नहीं सकते हैं। बस यहाँ से विदा होके निकल गए थे घर की तरफ, और रास्ते में बारिश हो गई थी। और जो मज़ेदार मौसम हुआ था ना, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया था। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हम कहीं पहाड़ी एरिया में आ गए। बहुत अच्छा मौसम हो गया था। मतलब पूरे रास्ते बच्चे और हम इस व्यू को एंजॉय करते हुए आए। और काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि रोड पे ना इस समय कोई ट्रैफिक भी नहीं था, काफ़ी खाली खाली रोड थी। बस बच्चे बातें कर रहे थे, नई नई बातें पूछते ही रहते हैं बच्चों के, तो क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं होते हैं। बस ऐसे ही बातचीत करते हुए घर पहुंच गए, क्योंकि अभी हमारी भी राखी नहीं हुई थी। दीदी आई थी राखी बांधने, मतलब बच्चों की बुआ राखी बांधने आई हुई थी। तो पहले यही था कि हम माँ का काम फिनिश करके आ जाते हैं, क्योंकि घर पे तो ऐसे होता है कभी भी अपना राखी बंधवा लो, पर बाहर से टाइम लग जाता है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।